So now we can read the Psalm. Two brothers can read Psalm 34, verse 12 to last verse. We should be very familiar with this very good Psalm. It's a very encouraging Psalm. बहुत अच्छा Psalm है. So सब Bible खोल के we will read 11 onwards to 22. So कितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, उतना हमको याद भी रहेंगे. हमारा कष्टों में, दुखों में प्रभु ये वचन से बात कर सकते हैं. This is the Psalm of David. दाऊद का एक लिखा हुआ Psalm है. This is the Psalm of David. So verse 11 onwards, somebody can read in English, somebody can read in with the mic. Anybody is reading? Psalm 34, 11 onwards, 11 to 22. 11 से 22. 11 से 22. 34 से 11. 34. 11 से 22. हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा. वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखें. अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसके छल की बात ना निकले. बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर. यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं. यहोवा बुराई करने वाले के निमुख रहता है ताकि उसका सराया पृथ्वी पर से मिटा डाले. धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको उन विपत्ति से छुड़ाता है. यहोवा टूटे मन वालों के संगीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है. वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती. दृष्ट अपनी बुराई से दृष्टा भरा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे. यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके सरपना है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेंगे. Psalm 34, verse 11 to 22. Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Who is the man who desires life and loves length of days that he may see good? Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are towards the righteous,
and his ears are open to their cry. The face of the Lord is against evildoers, to cut off the memory of them from the earth. The righteous cry, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of them all. He keeps all his bones, not one of them is broken. Evil shall slay the wicked, and those who hate the righteous will be condemned. The Lord redeems the soul of his servants, and none of those who take refuge in him will be condemned. स्तोत्र संहिता 34 11 ते 22. लेकरांनो या माझे ऐका, यहोवाचे भय मी तुम्हाला धरायला शिकवीन. सुख पाहण्यासाठी आयुष्याची इच्छा धरतो आणि दिवसाची आवड धरतो तो मनुष्य कोण आहे? तू आपली जीभ वाईटापासून आणि आपले ओठ कपट बोलण्यापासून राख. वाईटापासून दूर जा आणि चांगले ते कर. शांती शोध आणि तिच्या मागे लाग. यहोवाचे डोळे न्यायीकडे असतात व त्याचे कान त्याच्या हक्केकडे असतात. यहोवाचे मुख वाईट करणाऱ्याच्या विरुद्ध आहे, यासाठी की त्याचे स्मरण पृथ्वीतून छेदून टाकावे. न्यायी जनाने आरोळी केली आणि यहोवाने ती ऐकली व त्याच्या सर्व संकटातून त्याला मुक्त केले. जे भग्न हृदयाचे आहेत त्यांच्याजवळ यहोवा असतो आणि जे पश्चातापी आत्म्याचे आहेत त्यांना तो राखतो. न्यायीचे कष्ट पुष्कळ आहेत, परंतु त्या सर्वातून यहोवा त्याला सोडवतो. त्याची सर्व हाडे तो सांभाळतो, त्यातून एकही मोडत नाही. दुष्टाला दुष्टपण मारून टाकील, न्यायीचा द्वेष करणारे दंड पावतील. यहोवा आपल्या सेवकाचा जीव राखून खंडून घेतो आणि जे त्याचा आश्रय धरतात त्यातला कोणी दंड पावणार नाही. आमेन. Sister Deja. So, dear brothers and sisters, as we have gathered together in physical meeting as well as Zoom meeting, we have come to praise the Lord and glorify God. तो प्रिय भाइयों बहनों, हम जूम मीटिंग के द्वारा और व्यक्तिगत मीटिंग के द्वारा हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रशंसा कर सके. We know that God wants to speak to us. हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं. So wherever we are, not only in the meeting, we have to have a quiet heart to listen to God.
तो जहाँ कहीं भी हम हैं सभा में बैठते हुए हमारे पास एक शांत हृदय होना चाहिए जो परमेश्वर को सुनना चाहता हो। Whenever we must, during the day, we must take some quiet time to listen to what God has to speak to us. और दिन के समय में एक ऐसा समय हमें निकालना चाहिए जहाँ पे हम शांति से बैठकर परमेश्वर को सुनने के लिए तैयार हो। It may be 5 minutes or 10 minutes also. हो सकता है कि 5 मिनट या 10 मिनट हो वो। It may be in your lunch break. It may be any time. हो सकता है वो के दोपहर के खाना खाने के समय पे हो, कभी भी हो सकता है। We must lift up our heart to God and say, Lord, speak to me. I'm going to read your word. Please speak to me something about myself. हमें परमेश्वर की ओर पुकार के कहना चाहिए कि प्रभु मैं परमेश्वर आपके वचनों को पढ़ने वाला हूँ, मुझे अपने हृदय से आप मुझसे बात करिए जो भी है वो। If we desire God, then God will speak to us. अगर आप इच्छा करते हो परमेश्वर की तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे। We heard in Psalm 34, what man is there who desires life and good days? हमने जैसे कि भजन संगीता 34 में पढ़ा, जो परमेश्वर को भय मानने वाला, परमेश्वर का चाहने वाला मनुष्य कौन है। So desire life means desire the life of God. और जीवन की इच्छा करने का अर्थ ये है कि परमेश्वर की इच्छा करना। A life of peace and joy and love in our hearts. और ऐसा जीवन जहाँ पे हृदय में शांति, आनंद, प्रेम हो। This is the life of God. ये परमेश्वर का जीवन है। This is the life Jesus lived. ये जीवन यीशु ने जिया। God has not come to give us a lot of riches and fame and pleasure. परमेश्वर यीशु मसीह हमें बहुत सारा धन देने के लिए या शौहरत देने के लिए, नाम देने के लिए नहीं आए। People of this world are running up to that. ये इस दुनिया के लोग इन चीजों के पीछे ही भागते They're हैं। going for jobs, trying to earn more and more money to get more and more money and fame and pleasure so that they can live happy life. वो काम पे जाते हैं ताकि उनको उसके द्वारा पैसा मिले, ज्यादा पैसा मिले और बहुत ज्यादा नाम के द्वारा शौहरत और बहुत अच्छी सुख आराम वाली जिंदगी वो जिए। But most of us know that these things, we have also run up to it. They have never given us peace and joy, but only more frustration. तो हम में से कहीं ये जानते हैं, हम भी इन सारी चीजों के पीछे भागते थे, परंतु इसने कभी हमें शांति और आनंद नहीं दिया, हमेशा और चिंताएं दी है और चिड़चिड़ाहट दी है मन में। Jesus said, verse 10 of John chapter 10, यूहन्ना 10वें अध्याय के 10वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, the thief comes only to steal, to kill and to destroy. I have come that they may have life and might have it abundantly. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। See, the devil offers so many good things for us in this world. देखिए दुनिया में शैतान जो है हमें बहुत सारी चीजें दिखा के देने के लिए कहता है। He offers us so many suggestions: run after make more money, run after pleasure, and run after fame. So, and we see all the people in this world who are rich and famous look so happy, they are smiling. तो हमें बहुत सारे ऐसे मौके देता है, वो कहता है कि हम पैसों के पीछे भागे, नाम के पीछे भागे, सुख आराम के पीछे भागे, और हम भी इस दुनिया के बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि अमीर हैं, जिनके पास नाम है, वो बहुत ही खुशहाली से जीते हैं, ये हम देखते हैं। But the devil is a liar, and he himself was disobedient and he was kicked out of heaven. That's why he wants to deceive us. और शैतान जो है वो झूठा है, उसने वो खुद स्वयं परमेश्वर के सम्मुख से निकाला गया है और वो हमें धोखा देना चाहता है। He says, if you have got lot of good clothes and lot of nice gadgets in your house and nice ornaments, you'll be very happy. You look very nice. वो हमसे कहता है कि अगर आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े हो, घर में बहुत सारे यंत्र वगैरह आपके पास हो, तो आप बहुत ही खुश रहोगे, आप बहुत ही अच्छे दिखोगे। But all these people who have it, they are on drugs. देखिए अब बहुत सारे लोगों के पास, जिनके पास ये सब कुछ है, वो सारे नशीले पदार्थों के पीछे जा चुके हैं। Look at all the rich and famous people who appear to be very handsome and good looking and rich, but they are very miserable in their inner life. परंतु जितने भी अच्छे दिखने वाले मशहूर लोग, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो जो है अपने हृदय में बहुत ही निराश हैं। But Jesus said, I have come that everybody might have eternal life. परंतु यीशु ने कहा है कि मैं आया हूँ ताकि सबके पास बहुतायत का अनंत जीवन हो। And not only just eternal life, but lots of it. सिर्फ अनंत जीवन नहीं परंतु बहुतायत से हो। Abundantly. बहुतायत से हो। What is being abundantly? बहुतायत का मतलब क्या है? So I've got lots of money. मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। Everybody has got money. वैसे सभी के पास पैसा But a है। person who has abundance means just overflowing with it. अगर किसी के पास बहुतायत से है, इसका मतलब वो वहां से उमड़ रहा है वो पैसा। I remember my son when he was quite small, he used to go to school. मैं याद करता हूँ मेरा जो बेटा है, जब वो छोटा था
वो स्कूल में जाता था, Sometimes we used to give very little money to buy some things to the canteen in the recess. तो हम उनको थोड़ा सा पैसा देते थे ताकि रिसर्च के टाइम पे कैंटीन से कुछ मंगा के खा लें। But in the school, there were a lot of rich people and young boys used to come, and they used to bring lots of money, hundreds of rupees, and for recess, and they used to buy and things and give to everybody. परंतु वहां पे ऐसे बच्चे थे जो अमीर के बच्चे थे, वो भी आते थे, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता था, तो वो कुछ भी खरीदते थे और सबको बांटते भी थे। So those boys would tell my son, you know, my father has got a cupboard full of money. तो वो बच्चे लोग मेरे बेटे से कहते थे कि हमारे पिताजी के पास जो है कबर्ड में भर के पैसा है, And he just gives it to us. और वो हमें देते ही रहते हैं Just spend. और खर्चा करो बोलते हैं। My son said, such a nice thing to share our money to spend, और मेरा बेटा कहता था कि बहुत अच्छी बात है, इतने सारे पैसे हैं खर्च and I करने के get so लिए, little money. और मुझे तो बहुत ही कम पैसा मिलता है। But they don't know that all this money does not give true happiness. How much people can eat. और यहाँ वो नहीं जानते कि ये जितने भी पैसे हैं वो उनको सच्ची खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि लोग कितना खा सकते हैं। The true life is from inside. एक सच्चा जीवन जो है वो अंदरूनी रूप से है। Peace of mind, peace of heart, and love in our hearts, and joy. शांति का मन, शांति का एक माहौल, प्रेम हमारे हृदय में, आनंद हो। So whenever we find that is not in our life, that means that God is not in our life. जब भी हम देखते हैं कि ये सारी चीजें अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में नहीं है। But God has come to give joy and peace and love to us abundantly. परंतु परमेश्वर आए हैं ताकि हमें शांति, आनंद और प्रेम जो है बहुत आयत से दे, Through the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। So Jesus said, it will be like in your life a living water, a stream of water flowing out from your heart. यीशु ने कहा कि वो आपके जीवन में इस प्रकार होगा जैसे कि जीवन जल की नदियां बहती हो। Not just when you are when you get some good blessings from God, or when you come to the meetings and you sing happily and clapping. ये तभी नहीं जब आप बहुत ही खुश हो, आपके पास बहुत सारे आशीषें हो और बहुत ही खुशी से आप आकर सभा में बैठकर गीत गाते हो। But all throughout the day, because the Holy Spirit is there in your life. दिन भर, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, इसलिए। And even in troubles also, God can be happy and rejoice in the Lord. और दुख में भी परमेश्वर हमें जो है खुशी देंगे, हम हमेशा प्रभु में आनंदित रहेंगे। That is why the Apostle Paul said, he went through a lot of troubles. He said, rejoice in the Lord always. And again, I say to you, rejoice. इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, जो बहुत सारे मुश्किलों से होकर गुजरते हैं, वो कहते हैं कि हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, हमेशा आनंदित रहो। So the Lord Jesus has come to give us a life that is full of rejoicing. यीशु मसीह हमें ऐसा जीवन देने के लिए आए हैं जो आनंद से भरपूर है, In the midst of all our troubles. बहुत सारी मुश्किलों के बीच में भी। In Psalm 34, which is a psalm written by King David, भजन संहिता 34 जो राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है, he said that many are the troubles of the righteous people, वो कहता है कि धर्मी जन के बहुत सारी मुश्किलें होते हैं, but God delivers them out of every one of them. परंतु परमेश्वर उनको हर एक मुसीबत से छुड़ाता है। And why does God send all his children through a lot of troubles? और परमेश्वर अपने संतानों को बहुत सारे मुश्किलों से होकर गुजरने क्यों So देते that हैं? they may get more of joy and more of peace. ताकि उनके अंदर और ज्यादा आनंद भर जाए, और ज्यादा शांति आए, So they can be better qualified. ताकि वो और अच्छे हो जाए। For example, if you go to school and pass first standard, उदाहरण के तौर पर आप विद्यालय में जाते हो और आपकी पहली कक्षा में आप सफल हो जाते so हो, what is your qualification? आपका जो पढ़ाई लिखाई कितना तक है? I can write in the form class 1. आप जो है आपके फॉर्म में जो है मैं पहली कक्षा में होकर आया हूँ लिख सकते हो। But other people who have gone class 10, their qualification is 10 pass. जो लोग 10वीं में जाते हैं अपने फॉर्म में लिखते हैं कि मैं 10वीं पास हो चुका हूँ। So the 10th standard pass, we get a better job than the first standard pass. और जो 10वीं पास हो चुके हैं उनको पहली कक्षा में पास हुए लोगों से अच्छा काम मिल There are जाता some है। others who have done graduation and some have done post graduation. और कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। So God is allowing us to, we can study more and get better qualifications. और परमेश्वर हमें अनुमति देते हैं ताकि हम और पढ़ते जाएं और हमारी जो अहमियत है वो बढ़ते जाए। All of us can be very well qualified. हम सभी में से सब बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। We may not be rich, we may not be educated in a physical way, but spiritually we can be very close to the Lord. हो सकता है कि हम अच्छे से पढ़े लिखे नहीं हो, अच्छे अमीर नहीं हो, परंतु हम आत्मिक रूप से परमेश्वर से बहुत निकट हो सकते We हैं। can be the happiest people on this earth when we are walking with the Lord.
और हम इस दुनिया के सबसे खुश लोग होंगे जब हम परमेश्वर से बात करते That is होंगे। what Jesus said, I have come to give you life and give you abundantly. इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं आया हूं ताकि आपको जीवन दे और बहुतायत से दे। And for that we have to desire it in our own life. इसी के लिए हमें उसको अपने जीवन में उसकी इच्छा रखनी And we होगी have to stop all the other desires. और बाकी सारी इच्छाओं को आपको बंद करना होगा। Oh Lord, I want to become more and more rich. ओ प्रभु, मैं और अमीर बनना चाहता हूँ। It is a not wrong thing to become rich, but the running after riches and spending your time running after riches will reduce your desire for the Lord. अमीर बनना कोई गलत बात नहीं है, परंतु पैसों के पीछे भागना, सिर्फ धनवान होने के लिए उसके पीछे भागना जो है, आपको परमेश्वर के लिए जो इच्छा आपके मन में है उसे कम कर देगी। We want the life of God, eternal life. That is more important than food or money or fame. हमें परमेश्वर का जीवन चाहिए जो कि अनंत जीवन है। वो हमारे पैसों से अधिक, अपने खाने से अधिक, बाकी सारी चीजों से अधिक मूल्यवान है। And they said, Lord, I want you and your life more than anything else in this world. हम कहेंगे कि प्रभु मुझे आप चाहिए, आपकी चीजें चाहिए इस दुनिया की सारी चीजों से बढ़कर। There's so many followed Jesus Christ when he was on this earth. जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, बहुतों ने उनका पीछा किया था। He did so much good to everybody. सभियों के लिए उन्हें भले काम किए And he healed so many people's sicknesses and did miracles and fed people. और उन्होंने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया, लोगों को चंगा किया, बहुत बड़े अद्भुत चमत्कार किए। But Jesus told them to follow him, and for that you have to deny yourself and take up your cross and follow me. परंतु यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर सब कुछ अपने आप को त्याग कर मेरा पीछा करो। If you want the life of God, you have to deny your own self. अगर आपको परमेश्वर का जीवन चाहिए तो अपने आप की इनकार करना होगा That is, आपको। stop living a selfish life that is only thinking about yourself. और स्वार्थी जीवन जीना बंद कर दीजिए, सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। And that's why we become very proud. इसी के कारण हम जो है घमंडी हो जाते हैं। So a lot of his disciples, they all went away. और हम देखते हैं कि उनमें उनके चेलों में से बहुत से लोग जो है दूर चले गए। Ultimately, how many were left? Only 12 were left. आखिरकार कितने बचे हुए थे? सिर्फ 12 ही बचे थे। Then Jesus asked them, do you also want to go? फिर यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? And Peter said, where can we go, Lord? You have words of eternal life. और पतरस ने उसे कहा कि प्रभु हम कहाँ जाएं? जीवन के वचन तो आप ही के पास है सिर्फ। Many people come to Jesus, to the church, for a lot of other benefits. बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं, कलीसिया में आते हैं दूसरे फायदों के लिए। Yes, they get a lot of physical, we all get a lot of good benefits from the Lord. और हम हाँ सभी लोग जो है प्रभु से बहुत सारे फायदे पाते हैं। But the most important benefit we must come to the Lord is for eternal life. और सबसे ज्यादा फायदा जिसके लिए हमें प्रभु के पास आना चाहिए वो ये है अनंत जीवन। And for that we have to not to stop doing our own will and an ambition, but to please God. उसके लिए हमें स्वयं की इच्छा को करना छोड़ना होगा और परमेश्वर को प्रसन्न करना होगा। And this is the greatest blessing a person can have in this life. और इस जीवन में एक व्यक्ति जो है सबसे बड़ी आशीष यही पा सकता है। Then that person becomes a successful man in this world. फिर वो जो व्यक्ति है इस दुनिया का सबसे कामयाब व्यक्ति होगा। Many believers also think that people who are rich and are famous and they are very talented, are very successful, God has blessed them. बहुत सारे विश्वासी भी ऐसा सोचते हैं कि जो बहुत अमीर है, मशहूर है, जिनका नाम है, वो बहुत ही सफल है, परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया है। But God's blessing is of people who are of a humble heart, who have fellowship with God and who have the life of Christ. और परमेश्वर की जो आशीष उनके पास है जो मन में नम्र है और जो परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, जिनके पास परमेश्वर का जीवन है। So it all depends upon our day-to-day situations, how we seek the Lord. On our day-to-day situations, how's our spiritual condition? और हमारे दिन ब दिन के जीवन में हमारा आत्मिक जो हालत है वो कैसा है? We may walk with the Lord initially nicely and afterward stop desiring God. हो सकता है कि शुरुआती तौर पर हम परमेश्वर के साथ अच्छे से चलते हो, फिर वो जो इच्छा है हमारे जीवन में खत्म हो चुका हो। Recently, I was thinking recently about when Jesus rose up from the dead, the first person to see him was Mary Magdalene. मैं अभी हाल ही में सोच रहा था कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा वो जो जी उठे तो पहला व्यक्ति जिसने उनको देखा था वो मरियम मगदलीन थी। And after that, there was a few other sisters, उसके बाद कुछ बहनें थी, not the disciples, शिष्य नहीं थे, not his mother. उसकी माता नहीं थी। Why? Because they had a desire for God. ये क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के लिए इच्छा थी। They didn't know the Bible much, but they had a desire for God in their life. उनको बाइबल तो अच्छे से पता नहीं था, परंतु उनके अंदर प्रभु के लिए एक इच्छा थी। And those who desire God will find him. और जो प्रभु को इच्छा करते हैं वो पाएंगे। Those who seek God earnestly will find him. और जो बहुत ही उत्सुकता से प्रभु जी को खोज करेंगे वो पाएंगे। The apostles had a desire, but the desire was not much.
और वे शिष्यों के पास वो जो इच्छा थी परंतु उनकी इच्छा इतनी नहीं थी। And all those who had the desire, Jesus definitely met. और जिनके पास बहुत इच्छा थी उनके लिए उनसे यीशु मसीह जरूर जाके मिले हैं, One by one he met. एक एक करके मिले हैं। But the first people were a few group of sisters. परंतु पहले वो जिनसे मिले हैं वो कुछ बहनें थी। So the Lord doesn't show any partiality to anybody. तो परमेश्वर जो है किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। Because of their desire, God met their desire, and people who have no desire will not meet the Lord. और क्योंकि उनके अंदर प्रभु के लिए इच्छा थी, उनसे जाकर प्रभु मिले, और जिनको मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी वो प्रभु को नहीं मिले। For example, when Jesus rose again from the dead, he met 500 people. और उदाहरण के तौर पर जब यीशु मसीह जी उठे और जाके 500 लोगों से अगर मिले, 500 disciples, और 500 शिष्यों से, not a single unbeliever. एक भी अविश्वासी नहीं था उसमें। See, after he could have gone to the temple and stood there and said, "Yes, here am I. Believe in me. Everybody will come to the Lord." और हो सकता है अगर वो जाकर आराधनालय यानी मंदिर के वहां पे खड़े होकर सबको दिखाते कि हाँ मैं आ गया हूँ वापस, सभी लोग मुझ पे विश्वास करो कर कर। See, God is not interested in calling everybody who was not interested in him. देखो परमेश्वर सभियों को बुलाने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं जो उनके पास आने की दिलचस्पी नहीं लेते। If I am not interested in God, if I am only coming for my personal benefit, God will never speak anything to me. अगर मैं अपने खुद के फायदे के लिए आता हूँ परमेश्वर पे बिना दिलचस्पी लेते हुए, तो परमेश्वर मुझसे कुछ भी बात नहीं करेंगे। Jesus didn't go and tell the Pharisees, Caiaphas, all these Herod and all these people, Pilate, "Here I am. You all killed me. Now I am come." He never told them. He said, "Go live in your sins. You are so hard at it. You don't want to love the truth. You will never know the truth." यीशु मसीह जाकर पिलातुस और जितने भी फरीसी थे, कयफा थे, सबको अपने आप को दिखाकर नहीं कहा कि मैं जी उठ के आया हूँ, मुझ पे विश्वास करो। उन्होंने ऐसा कतई नहीं किया क्योंकि उनका हृदय जो है कठोर हो चुका था। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको उनके हाल पर ही छोड़ दिया था। He showed himself to simple, ordinary people who loved him. और यीशु ने अपने आप को ऐसे लोगों को दिखाया जो कि बहुत ही साधारण थे, सरल थे, जिन्होंने उनसे प्रेम रखी थी। There were two men walking on the road from Jerusalem to Emmaus. दो मनुष्य थे जो यरूशलेम से एमोस की तरफ चल के जा रहे थे। They were so discouraged. They said, "We loved the Lord so much, but now he has died. Now we are going back." And they were so sad. One name was Cleopas, the other person's name we do not know. और उनमें से वो दो लोग जो थे बहुत ही निराश हो चुके थे कि वो कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ चलते थे, अभी उनका वो मर चुके हैं, अभी बहुत निराशा महसूस करके जा रहे थे। उनमें से एक का नाम क्लियास था, दूसरे का नाम हम नहीं जानते हैं। And Jesus took all the trouble to come and walk with them all the way from Jerusalem to Emmaus. और यीशु मसीह जो है उनके साथ कष्ट उठाते हुए यरूशलेम से एमोस तक उनके साथ चल रहे थे। He explained to them the scripture so much. वचनों के बारे में उनको पूरी जानकारी दे रहे थे वो। And they were so humble to keep on listening to him. They didn't know it was Jesus at all. और वो बहुत ही नम्र होकर वो सारी बातें सुन रहे थे और उनको पता भी नहीं चला कि वो यीशु मसीह है। They were so desiring God, but they were discouraged. वो यीशु परमेश्वर की इच्छा तो रख रहे थे, अपने मन पर निराश थे। So don't worry if you are discouraged. God is going to encourage you. अगर कोई बात नहीं, अगर आप निराश हो चुके हो तो परमेश्वर आपको उत्सुकता देंगे। If you listen to the Lord will fill you with the Holy Spirit. अगर आप परमेश्वर की सुनते रहोगे तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे। Then they saw at the end of the journey, this is Jesus Christ. यात्रा के अंत में उन्होंने देखा कि ये यीशु मसीह है। Then they walked the 7 miles back in the evening and the night. We will go back to Jerusalem. और फिर जो रात को ही वो वापस लौटने लगे यरूशलेम की तरफ और कहे कि हम यरूशलेम में जाएंगे अभी। So all their discouragement went off. They were saying, "Hallelujah, praise the Lord. We have seen the Lord. We have seen the Lord." They were rejoicing in their heart. और जितनी भी निराशा थी उनके मन में वो सब कुछ दूर हो गया, वो आनंद से भर गए। उन्होंने कहा कि परमेश्वर की स्तुति हो, हमने परमेश्वर को देखा है, हम मन में आनंदित होंगे अब। The living God was more important to them than food, relatives, anything else. और खाने से अधिक और कपड़ों से अधिक और उनके रिश्तों से अधिक जीना परमेश्वर में महत्वपूर्ण था। So when we find the Lord, God will be more important than anything else, and we'll give up everything to follow the Lord. और जब हम प्रभु से मिलेंगे तो हम हमारे लिए बाकी सारी चीजों से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए मुख्य होंगे। हम प्रभु का पीछा करने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ God देंगे will be our first priority every day. और प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन का सबसे प्रमुख स्थान पे होंगे। Every day, whatever say, Lord, I want you to be first in my life. और प्रतिदिन हम कहेंगे कि मैं कुछ भी करूं प्रभु, मैं आपको अपने जीवन में पहले स्थान पर रखूंगा। In eating, drinking, going to the meetings, and doing everything, I want to be led by the Holy Spirit. और खाने में पीने में जहां कहीं भी मैं जाऊं, सभा में जाऊं, मैं चाहता हूं कि सब चीजों में मेरे अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा हो। And God encourages those who seek after Him. और परमेश्वर उनको प्रोत्साहित करते हैं जो उनका पीछा करते हैं। So I was looking up to this incident in John chapter 9.
यूहन्ना 9वें अध्याय में एक घटना में देख रहा था। There's one full chapter is devoted to a very interesting incident, and very sometimes we feel like laughing, and it's a comical situation in John chapter 9. और ये पूरा अध्याय एक घटने पर आधारित है। कई बार इसको देखते हुए हमें हंसी आती है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है अध्याय। It is about a blind man who was blind from birth. और ये ऐसे एक मनुष्य के बारे में है जो जन्म से ही अंधा था। It says John chapter 9 verse 1. यूहन्ना 9वां अध्याय उसका पहले वचन से। It says, and he passed by and he saw a man blind from birth. And verse 2 says, and his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man's or his parents, that he should be born blind? फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। दूसरा वचन, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मे, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? So there was a blind man, pathetic situation, born from blind, doesn't know what light is, what green is, what plants look like, nothing. So then everybody felt sorry for him. और हम यहाँ पे देखते हैं ऐसी हालत है, एक जन्म से अंधा व्यक्ति है जिसने कभी रोशनी नहीं देखी है, उसको दुनिया कैसा दिखता है कुछ भी नहीं पता है, सब उसको देखकर बेचारगी महसूस कर रहे थे। The disciples also wondered how God has made this person like that. और सारे शिष्य ऐसे सोच रहे थे कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को ऐसे क्यों बनाया? It is his fault or his parents' fault. क्या इसकी गलती है या तो फिर इसकी माता पिता की गलती है? So that's why many times when some adverse situation comes in our life, we says, Lord, what is the fault? Whose is it? My fault? Or is it my boss's fault, or my parents' fault, or the church's fault? Whose fault is this? और कई बार कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है अपने जीवन में, तो हम सोचते हैं कि प्रभु किसकी गलती है? मेरी गलती है, मेरे बॉस की गलती है, मेरे घर वाले की गलती है, किसकी गलती है? And Jesus said this wonderful answer. और यीशु ने बहुत ही अच्छा सा उत्तर दिया। It is neither that this man sinned or his parents, but it was in order that the works of God might be made displayed in him. यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। Many times we wish that we were born in a different family. कई बार हम ये सोचते हैं कि काश हम कोई और परिवार में जन्मे होते। I had better parents and had more facilities, had a bigger house, and better health. मेरे पास दूसरे अच्छे माता पिता होते, बहुत सारे सुख सुविधा होते, बड़ा घर होता, और ज्यादा मेरे पास साधन होते। Why is my fault? What is my fault that I was born in such a family? मेरी गलती क्या है कि मैं ऐसे एक परिवार में जन्म हुआ हूँ? And why is it that I'm getting so many troubles and problems in my life? और मेरे जीवन में ऐसा क्यों है कि बहुत सारी मुश्किलें परेशानियां आ जाती हैं? Why is it that my future is not secure? और मेरा भविष्य ऐसा क्यों है कि वो सुरक्षित ही नहीं है? Lord, what is it my fault? Is it my father's fault or some curse that is there in my family? क्या प्रभु ये मेरी गलती है, मेरे माता पिता की गलती, या तो फिर मेरे परिवार में कोई श्राप है? See, God does not cause anybody to be cursed. देखो, परमेश्वर किसी को भी श्रापित होने के लिए नहीं बुलाते। Jesus Christ has come to give salvation to everybody. और यीशु मसीह आए हैं ताकि सभी को उद्धार दे। He has come to give us, as he said, I've come to give you life and it's all its abundance. और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ, बहुताई से देने के लिए आया हूँ। Basically in our spirit and also to improve our physical and our soul also. और बुनियादी तौर पर हमारी आत्मा के लिए और हमारे जो बाहरी रूप के सारी बातों में ही हमें अच्छे बनाने के लिए When है। a person comes to the Lord, he leads a happy life because everything that he does, he makes him happy. और एक व्यक्ति जब प्रभु में आ जाता है तब वो बहुत ही आनंदित होता है, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है सब चीज उसे खुश बनाता है। Jesus Christ has not come to destroy anybody. और यीशु मसीह ऐसे इसलिए नहीं आए कि सबका सर्वनाश करे। So we can all the time come to the Lord. He is going to come to encourage us. और जब कहीं भी हम प्रभु के पास आएंगे तब हमेशा हमें प्रोत्साहित ही करेंगे। He is our hope. He is your hope. और वो मेरा आशा है, आपकी आशा है। He is a hope for you, your children, your father, your mother, relatives, and friends. और आपके लिए आशा है, आपके माता पिता के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के बाकी जनों के लिए, सबके लिए आशा है। When you come to the Lord, God's blessings upon you and your children and your grandchildren, everybody. जब आप प्रभु के पास आते हो तो प्रभु की आशीष जो है आप पर आती है, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर, आपके आने वाली पीढ़ियों में आती है। Because David was faithful to the Lord,
his blessings, the blessings of God came upon all his generation. और क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा, तो परमेश्वर का आशीष जो है उसकी पीढ़ियों तक वो आशीषें बढ़ाती चली गई। And God said, see, now every one of your children will be a king. और परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम्हारे संतानों में से हर एक जो है वो राजा होगा। And he said, not only that, he said, my son from heaven is going to be born from your family. इतना ही नहीं, मेरा पुत्र जो स्वर्ग में है वो तुम्हारे परिवार से होकर जन्म होगा। That is because of the faithfulness of one man who trusted God and lived for God. वो इसलिए क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा जिसने परमेश्वर पर विश्वास रखा था, भरोसा रखा था, विश्वास योग्य अंत तक बना रहा। Because he sought God from his young age as a small shepherd boy. क्योंकि वो जब उसके जवानी के दिनों में से ही, बालकपन से ही उसने परमेश्वर की खोज की थी। God lifted him up and made him a king and blessed him in tremendous ways. परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, उसको राजा बनाया, बहुतायत से आशीष दिया। But through all these things, he went through lots of troubles and problems. इन सारी चीजों के होकर भी वो बहुत सारे मुश्किलों से, परेशानियों से होकर गुजरा है। So many times he was running for his life. और बहुत बार अपने जान के लिए भागा है वो। And for that also it was such a blessing for him. परंतु वो भी उसके लिए बहुत बड़ी आशीष थी। Because of that, he came close to the Lord. इसी के कारण वो परमेश्वर के बहुत करीब आया। And he wrote these beautiful psalms that we can read and be encouraged. और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे भजन संगीता लिखे हैं ताकि हम उसे पढ़कर प्रोत्साहित हो सके। So all your troubles are also working for your good. और जितनी भी परेशानियां आपको हो रही है वो भी आपकी भलाई के लिए ही Not हो only रही for है। your good, but also the good for your own family and all your relatives and friends and the people whom you meet. और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, परंतु आपके जितने भी परिवार के जन हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, जिनके साथ भी आप मिलते हैं, सभी को भलाई देने के लिए है। That's why when we come through all so many troubles and harassments in our own life, it is working for our good. इसलिए बहुत सारे परेशानियों से, सतावटों से होकर हमारे जीवन में हम आते हैं तो हमारे जीवन के लिए, भलाई के लिए होता है। So we see this poor blind man, he was blind from birth, sitting and begging over there. It's a very pathetic situation. Jesus said, this man's life is for the glory of God. और हम यहाँ पे देखते हैं जन्म से अंधा हुआ व्यक्ति, अंधा व्यक्ति जो है भीख मांग रहा है, बहुत ही बुरी हालत में है। परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे कहा कि ये मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए My है। life should be, God has planned that I should live for the glory of God. और मेरा जो जीवन है परमेश्वर ने आयोजित किया है, मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। If God had not changed my life, I would have been, I don't know what I would have been today. अगर परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला नहीं होता तो मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होता। I would have been a very frustrated person running after money or doing all these things. From my childhood, from my teenage years, God has chosen me and brought me to live for Him. हो सकता है कि बहुत चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ, बहुत ही चिंताओं से भरा हुआ व्यक्ति होता, पैसों के पीछे भाग रहा होता, परंतु परमेश्वर ने मुझे जवानी के दिनों में से परमेश्वर ने मुझे बुलाया अपने पास। And this is what the Lord Jesus did for this blind man. और परमेश्वर यीशु मसीह ने इस जन्म से अंधे व्यक्ति को भी ये किया। And He called him, and He said, and He told them, what did He do? He spat and made some mud out of it, wet mud, and put it on his eyes. यीशु मसीह ने वहां पे क्या किया, उसको बुलाकर उसने मिट्टी पर थूकी, उसमें से थोड़ा सा गीला किया मट्टी को और उसकी आंखों में लगा दी। I don't know why Jesus did that. मुझे नहीं पता कि यीशु ने ऐसा क्यों किया। Maybe other people have said it's a very insulting thing to put a spit on somebody's face. और हो सकता है दूसरे लोगों ने सोचा होगा कि किसी थूका हुआ जो मट्टी है किसी की आंखों पर लगाना अपमानित If बात anybody है। puts spit on you, I mean, we'll not like it at all. अगर किसी ने आपके ऊपर थूका तो आपको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। And put mud also on your face means terrible it is. अगर उस मट्टी भी आपके मुंह पे लगा दी तो बहुत ही बुरा, It's a very humiliating situation. बहुत ही अपमानित एक बात हो रही है, You feel very terrible. बहुत ही बुरा हो रहा है। But this is the way of God, how it deals with you and me. परंतु यही तरीका है जिस प्रकार परमेश्वर आपसे और मुझसे करते हैं कार्य। If in that situation you accept that and say, Lord, this trouble has come, this problem, you have dealt with me like that, I'll humble myself and accept it. अगर आप उस परिस्थिति में मान लेते हो कि प्रभु ये जो परेशानी आई है मेरे जीवन में उसे मैं अंगीकार कर लेता हूँ, मेरे भलाई के लिए आप अंगीकार करते हो, Then there can be a wonderful miracle in our life. फिर आपके जीवन में जो है बहुत बड़ी चमत्कार हो सकता See, है। God has sent this very uncomfortable position, uncomfortable situation in our life. देखिए परमेश्वर ने सुविधा ना देने वाली ये अवस्था हमारे जीवन में भेजी है। And then He told him, go and wash in that pool over there near the temple. Go and wash yourself. और प्रभु ने उसे कहा कि मंदिर के पास एक पानी का दरिया है, वहां पे जाकर धो दे अपनी आंखों को। Now this blind man could have just sat there, okay, ठीक है. But then he said, okay, I will wash. He didn't know what is going to happen to him.
और वो अंधा व्यक्ति वहां पे जो बैठ सकता था, परंतु उसने कहा कि नहीं, मैं जाकर धोऊंगा। उसको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, But he obeyed. परंतु उसने आज्ञा मानी। See, we have to humble ourselves in all our problems of life. देखिए, हमारे जीवन के हर एक परेशानियों में हमें अपने आप को नम्र करना है। We must not say why this and why this has happened, why that has happened. हमें ऐसा नहीं कहना है कि ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों हुआ है। Say, Lord, thank you, Lord. What are you teaching me? You tell me something to do, I will do it. हमें कहना है कि प्रभु धन्यवाद, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो, आप जो कहेंगे मुझसे मैं वो करूंगा। If God tells you to do something, if that is not very good, do it. अगर प्रभु आपसे कुछ कहना चाहते हैं जो कि इतना अच्छा नहीं है करने के लिए, फिर भी आप कीजिए। Many times we do not like the things which God tells us. परंतु कई बार हमें वो पसंद नहीं आता जो प्रभु हमसे करने के लिए कहते And as he हैं। went, he washed his eyes. What happened? Now immediately his eyes opened. देखिए, जब वो जाकर अपनी आंखों को धो देता है तो क्या होता है, तुरंत उसकी आंखें खुल जाती And हैं। everybody saw, "Hey, this is a blind man who is now his eyes are opened." और सब लोग देखते हैं, देखो कोई अंधा व्यक्ति, इसकी आंखें तो अभी खुल गई है। See, God can do a miracle in our life through all our adversities. देखिए, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कारी काम कर सकते हैं सारी विपत्तियों के द्वारा भी। He can open our eyes. वो हमारी आंखों को खोल सकते हैं। He can give us a fresh vision in our own life, fresh aim in life. हमारे जीवन एक नया उद्देश्य दे सकते हैं, एक दर्शन दे सकते How हैं। happy this man must have been. ये जो मनुष्य है कितना खुश हुआ होगा। He had a humble heart to obey God. उसके पास एक नम्र हृदय था परमेश्वर की आज्ञा मानने की। From childhood, he must have not had any education. हो सकता है बचपन ही से उसकी कोई पढ़ाई लिखाई ना हो, His parents were around, they used to bring him and make him sit and beg. और उसके माता पिता थे जो उसको वहां पर लेके आके भीख मांगने के लिए बिठाते थे। But he was asked God, Lord, is this my full life? What is there any hope in my life? उसने प्रभु से पूछा होगा कि मेरा पूरा जीवन तो ये है, मेरे जीवन को लेके कोई आशा है क्या। But then Jesus came and did this thing in his own life. फिर यीशु मसीह आए और उनके जीवन में ये कार्य उन्होंने किया। And now you know all the big drama started after that. और आप जानते हो इसके बाद तो बहुत बड़ी ड्रामा हो गई वहां पर। How did your eyes get open? उसकी आंखें कैसे खुल गई। He said, a man called Jesus came and put things in my bud and spit my eyes and I got open. उसने कहा कि यीशु नाम का एक व्यक्ति आया था, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, तो इसके बाद मैंने जाके धोया और मेरी आंखें खुल गई। But all the religious leaders, the people who had the Bible with them, hated the Lord. और जितने भी धार्मिक नेता थे जिनके पास बाइबल अपने पास था, उन्होंने यीशु मसीह को नफरत किया। This cannot be possible. This cannot be possible. This man, we know, he is an uneducated carpenter. How can he do such a thing? तो वो कह रहे थे ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता, कैसे हो सकता है, ये तो अनपढ़ एक पढ़ाई का काम करने वाले, इससे तो बिल्कुल नहीं होगा ये काम। So they called his parents. You tell us what has happened. फिर उसने उनके माता पिता को बुलाया और पूछा कि क्या हुआ है बात। His parents were also very afraid. They said, we know this is our child. He is born blind. Now he can see, that is definite. But how his eyes got opened and all that, you only ask him. We don't know. और माता पिता भी आए और बहुत ही घबराए हुए थे वो लोग। उन्होंने ने कहा कि ये तो हमारा ही बेटा है, ये तो बचपन से ही अंधा था और वहां पे भीख मांगता था, इसकी आंखें तो खुल भी गई है अभी, परंतु किसने उसकी आंखों को चंगा किया है हम नहीं जानते, आप उसी से पूछ लो। So how this Pharisees had such a lot of hatred in their heart. देखिए, फरीसियों के मन में कितनी सारी नफरत भरी थी। They said Jesus is a sinner because he does work on the Sabbath. He just heals people on the Sabbath. और यीशु, वो कह रहे थे यीशु मसीह जो एक पापी है, क्योंकि यीशु मसीह सबत के दिन पे ही सारे काम करते थे, जहाँ पे सबत के दिन में ये लोग कुछ He काम नहीं said, करते थे। he told that man, Jesus is a sinner. So give glory to God. Please tell us the truth. और उसने कहा, उन लोगों ने इनसे कहा कि यीशु मसीह जो है एक पापी है, परमेश्वर को धन्यवाद दो और हमसे सच्चाई कहो। Then this blind man said, verse 25, ये अंधे व्यक्ति ने 25 वचन में कहा, he therefore and said, whether he is a sinner, I do not know. One thing I do, I know that whereas I was blind, now I see. उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि यह पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। He said, see, my life was so bad. We can suppose our life is full of sin and God has taken away that burden of evil from your life and anxiety. He says, I don't know. All that burden of sin has gone away. Now I give glory to God. Jesus has done this for me. देखिए, उसको नहीं पता उसका जीवन
लोगों से किसी से भी डरते नहीं, और वो भी कहने लगा कि मैं तुम फिर से मैं ये सब सुनना चाहते हो, क्या तुम उसके शिष्य बनना चाहते हो? And then all the religious leaders and Pharisees got so angry with them, they cursed him and they said, "You are his disciples. We are the God's children. And this person, you are already born in sin, and you are such a sinner. How can you teach us?" और फिर ये जो फरीसी हैं बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, उससे कहते हैं कि तुम उसके शिष्य हो, हम तो परमेश्वर के संतान हैं, तुम पापी पैदा हुए हो, तुम उसके शिष्य हो, हम नहीं, हमें कैसे सिखा सकते हो तुम? See, when a person comes to the Lord, this poor blind man, suddenly he got such a lot of wisdom. देखिए, जब ये अंधा व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति प्रभु के पास आता है, देखिए उनके पास बहुत बड़ी बुद्धि आ जाती है। He said in verse 30, "And here is an amazing thing that you do not know where he is from, yet he opened my eyes." और 30वें वचन में उसने कहा, उसने उनको उत्तर दिया, यह तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। And verse 32, "Since the beginning of time, it has never been heard that anyone opened the eyes of a person born blind." 32 वचन में, जगत से आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। If 33, if this man were not from God, he could do nothing. 33 वचन, यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। What a wisdom he spoke. He has never read the Bible. He must have heard the word of God. He said, "See, y'all are so foolish and y'all can't understand these things." और कितना ही बुद्धि की बात है, उसने कभी बाइबल भी नहीं पढ़ी है, तो भी वो कहता है कि इतनी अचंभे की बात जो है तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम इतने मूर्ख बन चुके हो। See, God gives his revelations to those who fear him. देखो, परमेश्वर उन लोगों को प्रकटीकरण देते हैं जो उनका भय मानते हैं। If you fear God, God hears you. अगर आप परमेश्वर की भय मानेंगे, परमेश्वर आपको दिखाएंगे। He gave them a big sermon, small sermon. He was telling the Pharisees, if you fear God, God will hear you. और उसने एक छोटा सा वहां पे जो समाचार सुनाया फरीसियों को, अगर परमेश्वर की भय मानोगे तो परमेश्वर आपको सुनेगा। If you do not fear God's will, God will not listen to you. अगर परमेश्वर की इच्छा को ना सुनकर उसकी इच्छा नहीं करोगे तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। This angered the Pharisees all the more. और जो गुस्सा फरीसियों का आया वो बहुत बड़ा था। Say, you're a sinner, you're born in sin, you're trying to teach us. और तुम एक पापी हो, तुम पाप में जन्मे हुए, हमें सिखाना चाहते हो। And they threw him out of their assembly or their church. और उनके मंदिर से उसको बाहर निकाल दिया उन लोगों ने। This poor fellow didn't know what to do. और ये गरीब व्यक्ति को पता नहीं था अब क्या करें। Then verse 35 says, "And Jesus heard that they had put him out, and finding him, he said, 'Do you believe in the Son of Man?'" और 35 वचन में यीशु ने सुना कि उन्होंने उससे बाहर निकाल दिया है, और जब उसे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? So when you trust God and you are lonely and you're discouraged somewhere and you don't know why people are against you, God will come close to you. देखो, परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो, भरोसा रखते हो, जब लोग आपके विरुद्ध में होते हैं, परमेश्वर भरोसा रखते हो तो परमेश्वर आपके पास आ जाते हैं। This is the experience of all of us. God does a wonderful transformation work and makes us born again. ये हम समियों के साथ परमेश्वर का बड़ा कार्य हुआ है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन का काम करते हैं, अपने पास लाते हैं हमें। All our past burden because of sin and darkness, God has taken away. जितने भी पहले के बोझ थे, जो अंधकार की वजह से, पाप की वजह से था हमारे जीवन में, परमेश्वर ने वो दूर किया है। All our secret sins, God has forgiven and wiped away and forgotten completely. और जितने भी गुप्त पाप हमारे जीवन में था, सब कुछ परमेश्वर ने पूरी तरह से धोकर शुद्ध कर दिया है, हमें क्षमा कर दिया है। Then all our relatives and friends and all our neighbors and our office people start becoming against us. और फिर जितने भी हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ऑफिस के लोग हैं, सब हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। And they tell us, no, you don't come in our company at all. और अब फिर वो कहते हैं कि वो आप संगति बिल्कुल मत आओ। But this blind man, we must never give up God at any time. परंतु ये जो अंधा व्यक्ति है, उसने परमेश्वर पर हिया बिल्कुल भी नहीं छोड़ा कभी। Jesus is the pearl of greatest price. सॉरी, Jesus is the pearl of greatest price. यीशु मसीह ऐसा एक मोती है जो बहुत ही कीमती है। Even if you have to lose your family, your job, your life, I will never forget my Lord. अगर मुझे अपना काम छोड़ना पड़े, मेरा परिवार मुझे छोड़ दे, सब कुछ मेरा खो जाए, तो मुझे प्रभु को नहीं भूलना है। You remember this song? No, we always sing, "I have decided to follow Jesus, no turning back." जैसे कि हम इस गीत को गाते हैं, मैंने यीशु का पीछा करने का निर्णय लिया है, मैं लौटूंगा नहीं अब। This song originated in India, ये जो गीत है ये इंडिया से होकर हुआ है। somewhere in a land in northeast in Meghalaya. और कोई एक देश में जो मेघालय कहा जाता है। About 150 years back, the missionaries had come for the first time to India. 150 साल के पहले मिशनरीज पहली बार भारत
में आए थे। At that time, the people in that place were all headhunters and very cruel type of people. और उस जगह के जो लोग थे बहुत ही बदतर रूप से कठोर लोग थे। And they could find it very difficult to tell the God's gospel and good news about Jesus to others. और यीशु मसीह को बहुत ही कठिन, यीशु मसीह के बारे में, समाचार के बारे में दूसरों को बताना उनको बहुत ही कठिन लगा था। One family came to the Lord. एक परिवार प्रभु के पास आया। One man, his wife, and 2 sons. एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और 2 बेटे। And the whole village got very angry. और पूरा जो गांव है बहुत क्रोधित हुआ। And the chief of the village called them and said, "See, you have come with a new religion. You have to give it up." और वो जो मुखिया था उस गांव का, उसने उनको बुलाया, कहा कि तुमने नया एक धर्म स्वीकार लिया है तो हमारे बीच में नहीं रह सकते। Then he said these words, "I have decided to follow Jesus, no turning back." उसने ये बातें कही कि मैंने प्रभु का पीछा करने का निर्णय लिया है, मैं अब लौटूंगा नहीं। He said, "We'll kill your children." उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे बच्चों को हम मार देंगे। He said, "Doesn't matter. कोई बात नहीं, उन्होंने कहा I will not give up." मैं नहीं छोड़ूंगा। So he told these people with bow and arrow, shoot the 2 children in front of them. They died. और फिर इन लोगों ने कहा कि ये जो उनके 2 बेटे हैं उनको सामने सामने ही तीर मार के मार दो। Then he told them, you give up the Lord Jesus Christ and this new religion, otherwise we'll kill your wife also. और उसने उस व्यक्ति को कहा कि अगर तुम यीशु मसीह को और उसके जो वचन है उसको छोड़ नहीं देते, धर्म को छोड़ेंगे नहीं तो तुम्हारी पत्नी को भी मार देंगे। He said, "I have decided to follow Jesus Christ, no turning back. Though nobody joins me, still I will follow the Lord." उस मनुष्य ने कहा कि मैंने प्रभु का पीछा करने का निर्णय लिया है, मैं पीछे नहीं लौटूंगा, मेरे पास कोई भी नहीं है तो भी मैं प्रभु का पीछा करूंगा। Then they pulled the arrows and killed his wife also. She also fell down in front of them. फिर उन लोगों ने तीर मारा, उसकी पत्नी को भी, पत्नी भी वहां पे गिरकर मर गई। Then the chief told him, "See, everything is gone. Your life is left." और मुखिया ने उससे कहा, देखो सब कुछ तो तुम्हारा चला गया है, सब तुम्हारी जान बाकी है। He said, "The world behind me, the cross before me. उस मनुष्य ने कहा कि दुनिया मेरे पीछे है, क्रूस मेरे आगे है, I'm willing to die for the Lord." मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। So they took the arrows and killed him also. फिर उन लोगों ने तीर उठाई, उस मनुष्य को भी मार दिया। So in front of the whole village, the man was dead, his wife was dead, his 2 children are dead. और उस पूरे गांव के सामने वो मनुष्य मर गया, उसकी पत्नी मर गई, दोनों बेटे भी मर गए। Then the chief thought, फिर मुखिया ने सोचा, this man is dying for his God. He's lost his whole family. And this may be the true and living God that he has such a love for him. और फिर लोगों ने सोचा कि ये जो मनुष्य है उसने अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपना खुद का स्वयं का जीवन भी त्याग दिया, हो सकता है कि उसका परमेश्वर जीवता परमेश्वर हो। Something happened to the chief's family and the people there. और फिर कुछ तो उस मुखिया के परिवार में हुआ और वहां के लोगों के अंदर हुआ। They accepted those missionaries and they all got converted. और उन्होंने उस मिशनरियों को स्वीकार लिया, उन सारे लोगों का परिवर्तन हुआ। And after that, the whole village got converted. और उसके बाद पूरा गांव जो है परिवर्तन पाया। Every village in that state got converted. उस गांव के, उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव थे सभी लोग परिवर्तन पाए। Now you go to see in that state of Meghalaya, more than 90% of the people are Christians. और आप जाकर अब मेघालय स्टेट में देखोगे तो 90% से ज्यादा वहां पे मसीही हैं। Because of this testimony of one man. एक मनुष्य के गवाही के द्वारा He gave his life. उसने अपना जीवन दे दिया। Now that man is in heaven, परंतु अब वो मनुष्य स्वर्ग में है, rejoicing with the Lord. वो प्रभु के साथ आनंदित हो रहा है। And the blessing of God because he took a stand for the Lord. और उसने परमेश्वर की आशीष पाई क्योंकि परमेश्वर के लिए वो खड़ा हुआ। Many times, many believers do not take a stand for the Lord. कई बार बहुत विश्वासी परमेश्वर के लिए वो खड़े नहीं हो पाते। My job is more important. मेरा काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, My sleep is more important. मेरा सोना ज्यादा महत्वपूर्ण My है, reputation among other believers are more important. मेरे दूसरे लोगों के बीच में जो सम्मान है वो ज्यादा मुख्य बात है। But we must say, Lord, you are more important than anybody else. परंतु हमें कहना है कि प्रभु आप सबसे बढ़कर मेरे लिए ज्यादा मुख्य हो। I'd rather have you and go be with you rather than anything else in this world. प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, आपके पास जाऊंगा, इस सारे लोगों के साथ रहने से You बढ़कर। have given me so much joy and happiness, and it's always there. It never goes down. I want to worship you, I want to live for you, and tell others about you. और आपने मुझे शांति दी है, आनंद दी है जो कभी भी नहीं जाता है मेरे जीवन से। मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आराधना करना चाहता हूँ और आपके बारे में सारे लोगों को कहना चाहता Look at हूँ। this blind man. After he was healed, he opened his mouth and began to tell everybody, even to all these chief priests who are against him and against the Lord. देखिए इस अंधे व्यक्ति को उसने, यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दी। चंगाई पाने के बाद वो सभी लोगों को जाकर कहने लगा, जो परमेश्वर के विरुद्ध में थे, जो फरीसी थे, जो धार्मिक लोग थे, सभी को जाकर समाचार देने लगा। But he suffered for it. परंतु उसने उसके लिए क्लेश भी उठाई। They threw him out.
बहुत ज्यादा, उसको बाहर निकाल दिया And they threw him out, and the Lord met him. और उसको बाहर निकाल दिया, तब प्रभु उससे मिले। And God said, I am Jesus Christ. Jesus came personally to him, said, I am Jesus Christ, the Savior of the whole world. और यीशु मसीह आकर उसको व्यक्तिगत रूप में कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ, इस दुनिया का उद्धार करता। And verse 38 says, and the blind man said, Lord, I believe, and he worshipped him. और फिर 38 वचन में उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसने दंडवत किया। And verse 39, Jesus said, for judgment I came into this world, that those who do not see may see, and those who see may become blind. 39 वचन तब यीशु ने कहा कि मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। All those who said, we say, Lord, I cannot see you, and I cannot see the kingdom. Please open my eyes, and God will open our eyes. और जो कोई भी है जो नहीं देख पाते हैं, कि प्रभु उनसे कहे कि प्रभु मुझे आपको देखना है, मैं आपके राज्य को देखना है, मेरी आंखों को खोल दीजिए। Anybody who cries out to God, God will come and meet. और जो कोई भी प्रभु को पुकारता है, उनसे प्रभु आके मिलेंगे। Jesus came all the way. He saw this thirst in this the blind man. He said, Lord, I'm going to heal him. I'm going to give him salvation. I'm going to bless him. और यीशु मसीह इस जवान व्यक्ति की अंदर की जो प्यास है उसने देखी, परमेश्वर के लिए इच्छा उसने देखी, वो आया और कहा मैं इससे जाकर मिलने वाला हूँ, उसको उद्धार देने वाला, उसको चंगाई देने वाला हूँ। After a short time, Jesus also died. और कुछ समय के बाद यीशु भी वहां पे मरते हैं। I'm sure the blind man was in Jerusalem. I think on the day of Pentecost, he must have been filled with the Holy Spirit and standing and worshiping God. और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, हो सकता है यीशु मसीह के मरने के बाद वो पेंटेकोस्ट के दिन में वहां पे वो भी होगा, उसने भी परमेश्वर की आत्मा से भरपूरी पाकर परमेश्वर की स्तुति की आराधना की होगी। God meets each one person by person. और परमेश्वर जो है एक से रूप से, God doesn't influence one full family to come to the Lord. और परमेश्वर पूरे एक परिवार को एक साथ अपनी ओर नहीं आकर्षित करते। You have to take a stand from the Lord, and from you the blessing will go on to your brothers and sisters and wife and husband, like that. और आपको परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है, फिर आपके द्वारा परमेश्वर की आशीष जो है आपके भाइयों में, बहनों में, आपके परिवार में, पति में, पत्नी में, सारे लोगों के द्वारा जाएगा। And God will meet with your children, your wife, your friend, one by one. और परमेश्वर आपकी पत्नी से, आपके बच्चों से, आपके भाई बहनों से एक एक कर मिलेंगे। Each one of us has to have a personal relationship with God. हर एक को हमें जो है परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संगति होनी चाहिए। Jesus said, I am the vine and you are the branches. यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूँ, तुम मेरे डालियां हो। I am connected directly to Jesus. और मैं जो हूँ यीशु मसीह के साथ सीधे जुड़ा हुआ We हूँ। sang that beautiful song written by A.B. Simpson. Jesus only is our message. और जैसे कि हमने बहुत ही खूबसूरत गीत गाया, यीशु मसीह ही हमारा संदेश है। Jesus should be very personal and real to us. और यीशु मसीह हमारे लिए व्यक्तिगत रूप में और हमारे लिए सच्चा होना चाहिए। God has not called us to be attached to any church यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें कोई चर्च से जुड़ने के लिए नहीं बुलाया, or any other human being or human leader. या तो फिर ये कोई नेताओं से या तो कोई मनुष्य से जुड़ने नहीं। We are not attached to any branch. हम कोई डाली से नहीं जुड़े हुए हैं, We are attached directly to the Lord. हम सीधे प्रभु से जुड़े हुए हैं। Your relationship and my relationship directly with Jesus. और मेरा रिश्ता और आपका रिश्ता यीशु मसीह से सीधा है। And we get our nourishment and strength and grace directly from the Lord. और हमारा जो पोषण है, हमारा जो अनुग्रह है, हमारे अनुग्रह जो परमेश्वर से सीधा ही आता है। We are all branches of Jesus Christ. यीशु मसीह की डालियां हैं। We can all encourage one another. हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते But the हैं, true relationship is only with the Lord. पर जो सच्चा एक रिश्ता जो है सिर्फ प्रभु के साथ है। And our relationship is good with the Lord, then our relationship is good with all the branches who will walk with the Lord. अगर यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होगा, तो जितनी भी वो डालियां हैं जो उसके साथ चलती है, उनके साथ भी रिश्ता अच्छा होगा। Sometimes we see believers backsliding and going away. कई बार हम विश्वासियों को देखते हैं पीछे हटते हुए, पीछे जाते हुए। Why is that? वो क्यों होता है? Because their relationship with the Lord has gone down. क्योंकि उनका जो परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है वो नीचे जा चुका There है। is sin and hatred and all this evil has come back into their heart. उनके मन में पाप आ चुका है, गुस्सा आ चुका है, सारी बुराइयां आ चुकी There are हैं। so many Christian leaders who are falling away, and the joy of the Lord has gone out from their life. बहुत ज्यादा मसीही नेता ऐसे हैं जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, परमेश्वर का आनंद प्रेम उनके जीवन से जा चुका है। And why is because their relationship with God is gone. ये क्यों है? क्योंकि उनका जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो खत्म हो गया The है। Pharisees could not come to the Lord because their sin was there, hatred was there, jealousy was there in their life.
और फरीसी प्रभु के पास नहीं आ पाए क्योंकि उनके जीवन में पाप था, नफरत थी, गुस्सा था, सब भरा हुआ था। They did not confess their sins. They did not wash their sins. और उन्होंने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, उसे शुद्ध नहीं किया। Because they can hate Jesus and hate the people who love the Lord. इसी के कारण वो यीशु मसीह से नफरत रखते थे और जो भी यीशु मसीह से प्रेम रखता था उनसे भी वो नफरत रखते थे। There are only two types of people in this world. इस दुनिया में सिर्फ दो प्रकार के लोग हैं, Ones who are born of the Spirit and one who are not born of the Spirit. एक तो आत्मा के द्वारा जन्म पाए हुए लोग, दूसरे आत्मा के द्वारा जन्म ना पाए हुए लोग। People who are born, only once born in the earthly family, they all come together. और जो एक ही बार जन्म लेते हैं उनके परिवार के साथ एक बार आ जाते हैं, People who are born again come together. और जो नया जन्म पाए लोग हैं वो भी एक साथ आते हैं। And people who are born only once, they hate the people who are born twice. और जो लोग एक ही बार जन्म लेते हैं वो दो जन्म पाए हुए लोगों से नफरत रखते हैं। That's why Jesus said you must be born again. इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम्हें दूसरा जन्म लेना है Everybody has to be born again. और सभी को नया जन्म लेना है, Be born again into the family of God. परमेश्वर के परिवार में नया जन्म लेना है। And this family will be there for all eternity. और ये जो परिवार है हमेशा अनंत काल के लिए आपके साथ होगा। That is why we give the gospel till everybody, our family members, our friends, please become born again. इसीलिए ये सुसमाचार जो है हम सभी को देखते हैं, हमारे परिवार के जनों को, मित्रों को, हम उनसे कहते हैं कि तुम्हें नया जन्म पाना है, उद्धार पाओ। I've been born again, you also become born again. मैंने नया जन्म पाया है तो आप भी नया जन्म पाओ। And after being born again, obey the Lord that you'll become strong in the Lord. और नया जन्म पाने के बाद परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहो ताकि प्रभु में सामर्थ्य हो जाओ, So that you'll bear much fruit. और ताकि तुम्हारे अंदर ज्यादा फल आए And others can see that there is goodness, kindness, peace, patience, gentleness in your life. और बाकी लोग भी देख पाएंगे कि आपके अंदर प्रेम है, शांति है, आनंद है, संयमी स्वभाव है, सारी भलाइयां हैं। That shows that you are walking with the Lord. ये दिखाता है कि आप प्रभु के साथ चलते हो। If somebody says, I'm walking with the Lord and behaves badly, that means that he is not walking with the Lord. अगर कोई ये कहता है कि मैं प्रभु के साथ चलता हूँ और बुरा बर्ताव करता है, इसका मतलब ये है कि वो प्रभु के साथ नहीं चल रहा। There was one lady who was going for the meetings. एक बहन थी जो सभा में जाती थी, Then she gave a testimony that, one day I got so angry. I was so filled with the Spirit, I wanted to give him one slap. और वो कहने लगी कि एक दिन मैं इतने गुस्से में आ गई, आत्मा से भर के मुझे चमाटा लगाना चाहती थी मैं उसे। You said you got so angry, you wanted to slap him. What has happened to you? You good, you didn't tell what spirit you have filled up. That is definitely not the Holy Spirit. It's some evil spirit that has come. और फिर हमने कहा कि तुम गुस्से से भर के उसे चाटे लगाना चाहती थी, इसका मतलब तू कौन से आत्मा से भर गई हो? तुम तो पवित्र आत्मा से नहीं भरी हो, कोई दुष्ट आत्मा से भर गई थी। God does not keep anger and hatred in his heart. परमेश्वर उनके मन में नफरत और गुस्सा नहीं रखता। So Lord, when this anger and hatred comes, say, Lord, please save me from this and give me love in my heart. और जब भी ये गुस्सा नफरत हमारे हृदय में आता है तो हमें कहना है कि प्रभु हमें बचाइए, हमारे हृदय में शांति और प्रेम दीजिए Save me. और मुझे बचा लीजिए, And God will save you. फिर प्रभु आपको बचा लेंगे। Only you have to cry to God. सिर्फ आपको प्रभु को पुकारना है। The Bible says those who call upon the name of the Lord will be saved. बाइबल में लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। Romans chapter 10. रोमियो 10वें अध्याय में It's a very nice verse to read. बहुत ही अच्छा वचन है पढ़ने के लिए। Not only for those who are unconverted, but for all of us. और सभी जो अविश्वासी उनके लिए नहीं है, सभीयों के लिए है। Verse 13. 13 वचन, 12 and 13 to read. 12 और 13 वचन। For is there no distinction between Jew and Greek? For the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call upon him. For whoever calls upon the name of the Lord will be saved. यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। God wants to make you and I spiritually rich and acceptable to God and live the best life in this world. परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप जो है परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो, हम बहुत ही आत्मिक रूप से धनवान हो और बहुत ही अच्छा जीवन जिए। So in my secret life I call, Lord, please help me, save me. और मेरे जो गुप्त जीवन में प्रभु को पुकारूं कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। When I was young, I got born again. देखिए जब मैं जवान था तो मेरा नया जन्म हुआ। I used to go to college and up and down I was travel from Malad to Churchgate and then I knew if I was a lot of sin in my heart. और मैं ट्रैवल करता था ट्रेन में मलाड से लेके चर्चगेट तक, मुझे पता था कि मेरे हृदय में बहुत पाप है। So I called and said, Lord, I'm a sinner. If I die, I fall down this train, I'll go straight to hell. और मैंने कहा कि प्रभु मैं तो पापी हूँ, अगर यहाँ पे गिरकर मर जाऊंगा तो सीधा नरक में जाऊंगा। Oh Lord, please save me. हे प्रभु मुझे बचा लीजिए। And then
I called out to God, and in a meeting I cried to God, and then this burden of the guilt of sin went away. फिर मैंने सभा में परमेश्वर से प्रार्थना की, मैं पुकारता ही गया, फिर ये जो पाप का जो बोझ है, वो जो दबाव है मेरे हृदय से पूरा चला गया। A peace came into our life, a joy came to my life, एक शांति मेरे जीवन में आ गई, एक आनंद आ गया, a desire to read the word of God, परमेश्वर का वचन पढ़ने की इच्छा आई, a desire to come for fellowship, और संगति में आने की इच्छा आई, a desire to tell others about the Lord. प्रभु के बारे में दूसरों को बताने की इच्छा आई, A new joy, a happiness, and began to overflow. Eternal life began to come into our life. और एक नया आनंद, शांति आ जाता है, और परमेश्वर का जीवन जो है बहने लग जाता है। So in all our troubles, we must call upon the name of the Lord, और हमारी सारी मुश्किलों में हमें प्रभु के नाम को पुकारना है, and He will hold us, that we will not fall into sin. और हमें वो पकड़े रखेगा, हमें पाप करने नहीं देगा। He says, "This poor man cried, and the Lord heard him." Psalm 34. और 34 वचन संहिता में लिखा है कि गरीब व्यक्ति ने पुकारा प्रभु को, प्रभु ने सुन लिया। Calling and crying is opening our mouth and say, "Lord, please help me." और रोना और पुकारना ये होता है कि अपने मुंह को खोलकर कहना कि मुझे बचा लीजिए, सहायता Lord, कीजिए। I'm a sinner. प्रभु मैं एक पापी हूँ, All these sexual temptations are coming and overpowering me. Lord, save me. ये लैंगिक जो प्रलोभन है मेरे जीवन में आते ही जा रहे हैं, मुझे बचा लीजिए, सहायता कीजिए मेरी। There's so much of hatred coming in my life. बहुत नफरत आ जा रही है मेरे जीवन में, There is so much of longing for money. और पैसों के लिए बहुत इच्छा आ जा रही है। There's so much of desire for me to become great and to think high thoughts about myself. मैं मेरे बारे में स्वयं के ऊंचे विचार रखने के, बड़े बड़े इच्छा रखने के विचार आ रहे हैं, And somehow Jesus come and will save me. और तुरंत तो यीशु मसीह आएंगे, मुझे बचा लेंगे। Those who call upon Him show that they have got trust in God. और जो कोई भी प्रभु का नाम करता है, वो निश्चित है कि वो प्रभु पर भरोसा रखता है। So he said, "Lord, I don't want all these things. I want you and your life." और हम कहेंगे कि प्रभु हमें ये सारी वस्तुएं नहीं चाहिए, हम आपको चाहते हैं, आपका जीवन चाहते हैं। Jesus said, "What shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul?" यीशु ने कहा कि एक मनुष्य को क्या लाभ होगा अगर उसने पूरी दुनिया को पा ली, उसने प्राण को अपना खो There दिया are तो। so many people who die, got such lots of money, और बहुत सारे लोग हैं जो मर जाते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, and a lot of people, and when they die, they say he was a good man. और बहुत सारे लोग कहते हैं जो मर जाता है कि ये अच्छा व्यक्ति था। But what is the use if his soul is not right with God? क्या फायदा होगा अगर उसका जो प्राण है परमेश्वर के साथ सही नहीं था Jesus तो। told over and over again, about that story of the rich man and the poor man who was very sick. और यीशु मसीह ने इस कहानी को बताया एक धनवान व्यक्ति के बारे में, गरीब व्यक्ति के बारे में जो बहुत बीमार था। The poor man lived in luxury all his life. He had no troubles. और जो धनवान व्यक्ति है वो बहुत ही अच्छे से आरामदायक जीवन जीता था, बिना कोई परेशानी See, के। when you become rich and have no troubles, you always forget God. और देखिए, आपके पास धन हो, आप बहुत अमीर हो, तो हमेशा आप परमेश्वर को भूल जाओगे। There are so many poor people who God has blessed and made them comfortable, give them good jobs, then they forget God. बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बहुत आश्रय दिए हैं, सुख सुविधाएं दी है, पैसे दिए हैं, उसके बाद वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। They are more interested in their relatives and their birthday parties and weddings and all these things. वो ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं अपने रिश्तेदारों में या तो फिर कोई पार्टियों में जाने में बाहर की चीजों में। They want good rich friends so that they can enjoy the worldly life also. और उनके पास अमीर दोस्त भी मिल जाते हैं ताकि उनका जो सांसारिक जीवन का आनंद उठा पाए साथ में। And then they backslide and go back. फिर वो पीछे हट जाते हैं, चले जाते हैं। But many believers tell them that you are very successful. और बहुत से विश्वासी उनको कहते हैं कि तुम तो बहुत सफल हो गए हो। But many times Jesus will tell, "I do not know you. You have lost fellowship with me." परंतु प्रभु यीशु मसीह उनसे कहेंगे कि मैं तुम्हें जान नहीं पाया क्योंकि तुम्हारी मेरे साथ संगति जो है वो छोड़ दी है Every तुमने। day of our life, we can cry out to God and call upon Him and praise Him and thank Him. और प्रतिदिन हम प्रभु का नाम पुकार सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। We can talk to Him in our train, in the buses, while we are walking on the road. और हम प्रभु से बातें कर सकते हैं ट्रेन में, राह पे चलते हुए, बस में जाते हुए, हर समय। Every time we can have fellowship with the Lord. हर समय प्रभु के साथ संगति में रह सकते We हैं। will read the Word of God. हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। And we would like to see the brothers and sisters in Christ. प्रभु में जो मसीह भाई बहन है उनको देखने के लिए भी अच्छा लगेगा आपको। People who have no interest in coming for the meetings is because they have slid back and gone far away from the Lord. और प्रभु के कलीसिया में आने के लिए लोगों के पास दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो प्रभु से दूर हट रहे हैं, पीछे हटते ही जा रहे हैं। So the Lord wants us to be very close to Him. और प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के बहुत निकट आ जाएं। And these are the Lord will pick one day when He comes back again. और प्रभु जब यीशु मसीह वापस आने के समय पर ऐसे लोगों को प्रभु चुन के लेंगे। So, my dear brothers and sisters, all the troubles that we are going through, the difficult problems in our workplace, in our home, in our office, in our colleges, will work for our good because God is planning for your good and my good. इसलिए भाइयों बहनों, जितनी भी परेशानियां हमें घर में हो रही है, दफ्तर में हो रही है, बाहर के जीवन में हो रही है, स्कूल में, कॉलेजेस में जो भी हो रहे हैं,
सब कुछ हमारे भलाई के लिए है। परमेश्वर सब मिलके भलाई को हमारे जीवन में उत्पन्न And करेंगे। the good is that I become a son of God and live in fellowship with the Lord. और वो भलाई ये है कि मैं परमेश्वर का पुत्र बन जाऊं और परमेश्वर के साथ संगति में रहूं And it हमेशा। becomes better and better and better with me. और मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत ही बेहतर होता जाएगा। It says the path of the righteous people is like the shining light of the sun. It goes brighter and brighter and brighter. कहा गया है कि धर्मी जन का जो मार्ग है वो रोशनी भरा हुआ मार्ग है, वो सूरज के समान जो है और चमक उसकी बढ़ती जाती So है। my life and your life should become brighter and better and better. और मेरा और आपका जीवन जो है और भी अच्छा और भी चमकदार होते जाना चाहिए। What does mean becoming better and better and better? और बेहतर से बेहतर होने का अर्थ क्या है? Become more and more kind, हम और करुणामय होते हैं, more and more unselfish, और स्वार्थीपन हमारा चला जाता है, more and more hardworking, और ज्यादा मेहनती हो जाते हैं, less and less lazy, और आलसी कम होते जाते be हैं, more and more interested in the good of other people, और दूसरे लोगों के भलाई के लिए ज्यादा दिलचस्पी आती less है। and less be interested about our convenience and comfort. हमारी सुविधा आराम के लिए हमारे पास इच्छा कम होती है। This is how Jesus lived. ऐसे ही यीशु मसीह जिए। So this is such an exciting life because God is at work in our life every day. और ये बहुत ही उत्सुकता से भरा हुआ जीवन है क्योंकि प्रभु रोज हमारे जीवन में कार्य So करते only हैं। we have to come to God. और हमें क्या करना है? प्रभु के पास सिर्फ आना है, Only trust Him प्रभु पर भरोसा रखनी है, and God will save us. और प्रभु हमें बचाएंगे। He will save us completely वो हमें पूरी तरह बचाएंगे, to make us His own child उनके खुद के स्वयं के संतान बनाने के from लिए, every sin that is troubling us. हमारे सारे पापों से जो हमें सताती हैं। And then we can give a testimony, God is good to me. और फिर हम इस गवाही को दे सकते हैं कि प्रभु मेरे साथ भला रहा है, God has done everything well for me. और परमेश्वर ने मेरे सब कुछ किया है। He does everything well. वो सब कुछ भलाई करते When we हैं। follow Him, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. अगर हम उनका पीछा करेंगे तो भलाई और अच्छाई जो है मेरे जीवन भर हमारा पीछा करेंगे। Psalm 23 says that, David said, goodness follows me and mercy follows me. और भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है कि भलाई और करुणा जो है हमेशा मेरा पीछा करती है। I've been kind and God's goodness is upon me and I also leave a lot of goodness wherever I go. और परमेश्वर की जो भलाई है करुणा है मेरे ऊपर रहेगा तो जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ वहाँ सब जगह मैं भी भलाई करते जाऊंगा। Our leader is Jesus. He lived like that. और हमारा नेता जो यीशु मसीह है वैसे ही जिए हैं वो, He is our example and we'll also learn from him. और वो हमारे लिए उदाहरण है, हम उनसे सीखते हैं। So dear brothers and sisters, let us bow our heads in prayer. और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों हम सर झुकाएंगे प्रार्थना में। Thank you, Lord, for your precious word. प्रभु धन्यवाद आपके अनमोल वचन के लिए। Thank you, Lord, that you have not come to destroy us and you have not come to discourage us. और प्रभु धन्यवाद कि हमें नाश नहीं करने आए हो, निराश नहीं करने आए हो, You have come to give us life and all its abundance. और आप हमें जीवन देने आए हो, बहुतायत का जीवन देने आए हो। Thank you, Lord, you healed the blind man and also gave salvation and the entrance in the kingdom of God. और धन्यवाद कि प्रभु आपने उस अंधे व्यक्ति को चंगा किया, उसको उद्धार दिया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने दिया। Thank you, Lord, you gave us so many physical blessings and much more spiritual blessings. धन्यवाद प्रभु, आप हमें बाहरी रूप का बहुत ज्यादा आशीष देते हो, आत्मिक रूप से भी आधिकारिक आशीष देते We हो। want to enjoy your presence every day. आपकी उपस्थिति का प्रतिदिन आनंद उठाना चाहते हैं The प्रभु। greatest thing, Lord, in our life is to walk with you. और हमारे जीवन की सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपके साथ चलें। Yes, Lord, we want to walk with you like Moses walked with God and Enoch and Noah walked with God. हाँ प्रभु, हम आपके साथ वैसे ही चलना चाहते हैं जैसे मूसा, हानोक और नोआ आपके साथ चले हैं। And Paul walked with God and Peter walked with God and Jesus walked with God. और पौल आपके साथ, पतरस और यीशु मसीह आपके साथ चले हैं। Yes, Lord, we want to hate all sin and love that is good in the sight, in your sight. हाँ प्रभु, हम पाप से नफरत करना चाहते हैं और जो भी आपकी आंखों में अच्छा है उससे अच्छा करना Thank you, चाहते Lord, हैं। for giving us the Holy Spirit. थैंक यू प्रभु कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिए हैं। That all that we do, Lord, and what we say and what we think and what we do, Lord, will be done for the glory of your name. और जो कुछ भी हम करें प्रभु, हम कहें, सुने और सोचे, सब कुछ हम प्रभु नाम की महिमा के लिए करें। We pray, Lord, bless all our brothers and sisters and children and young people who are hearing the message. हम प्रभु धन्यवाद देते हैं सारे भाई बहन, जितने भी बच्चे हैं, जवान हैं, सभी को संदेशों के द्वारा आशीष करें। And help us, Lord, to be a blessing wherever we are. और प्रभु हमें आशीष करें, कि सहायता करें कि जहाँ कहीं भी हम जाए सभी के Lord, लिए we आशीष want to बने। live before your face and we want to, Lord, see have your approval of our lives every day. और प्रभु हम आपके चेहरे के सामने जीना चाहते हैं, हमारे जीवन के हर एक कामों में आपकी अनुमति चाहते हैं। Thank you, Lord, that you will do it. और धन्यवाद प्रभु कि आप करेंगे ऐसा। Hallelujah, we worship you and praise you. आपकी धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते Thank you, हैं। Lord, you came to die to save me. और धन्यवाद प्रभु कि आप आए, मरे और मुझे बचाने के लिए आए। Praise you, Lord, that I will be a blessing. और धन्यवाद कि प्रभु कि आप मैं एक आशीष बनूंगा। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Hallelujah. So we won't have any sharing today. We will have sharing on the weekdays.
आप लोग वीकडेज भी जो भी प्रभु आपको वचन दिया है वो शेयर कर सकते हैं। मंगलवार को हम लोग मीटिंग करते हैं और गुरुवार को सिस्टर्स का मीटिंग होता है और शनिवार को ब्रदर्स का मीटिंग होता है और प्रार्थना का भी मीटिंग है। सो जब फ्री है तो थोड़ा फ्री भी कर लो। देन गॉड विल डेफिनेटली, द मोर वी कम क्लोज टू गॉड द मोर वी गेट एनकरेज्ड। तो हम लोग प्रभु हमको ज्यादा प्रोत्साहन करें। ये मेरा अनुभव है। मेरा जीवन बचपन से, मैं तो 40 साल के ऊपर मैं प्रभु में हूँ। मैं प्रभु के पास आया है उतना प्रभु मुझे प्रोत्साहन किया है, उतना पवित्र आत्मा से भरा है। बाकी लोग भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता है, बट यू मस्ट फॉलो द लॉर्ड, यू मस्ट ऑलवेज ओबे द लॉर्ड। Walking with the Lord is the sweetest thing for each one of us. So let us be eager to seek the Lord. So